Last time we have studied about the pollinations on the basis of the flowers. Now today we will study about the types of cross pollination on the basis of pollinating agents. Pollinating agents are of two types. The one is called biotic agents and the another one is abiotic agents. Abiotic agent means the non-living agents and the biotic agent means the living agents. तो पहले हम देखते हैं अबायोटिक एजेंट्स के अनुसार टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अबायोटिक एजेंट में दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स आते हैं, एक विंड्स है और दूसरा होता है वाटर। तो ऑन दैट बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ अबायोटिक एजेंट। द वन इज कॉल्ड एनिमोफिली एंड द अनदर वन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। द फर्स्ट सी अबाउट द एनिमोफिली। एनिमोफिली is defined as the pollinations by winds। अगर winds के जरिए pollination होता है तो इसे एनिमोफिली कहा जाता है। एग्जाम्पल in wheat, maize, grasses also include bamboos, rice, jowar, etc. According to the different types of pollination, of course on the basis of the pollinating agents, the flower shows various characters that we call the adaptations. The flowers in which the pollination occurs by the winds called anemophilous, and the anemophilous flower shows the certain adaptations in order to favor the anemophily. तो कौन-कौन से adaptation flower में होते हैं वो हम देखेंगे। तो adaptation in anemophilous flowers. Number 1, flowers are इनकॉन्स्पिक्यूअस। मतलब ये कि फ्लावर्स कुछ खास अट्रैक्टिव कलरफुल्स वगैरह नहीं होते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है इनकॉन्स्पिक्यूअस। नॉट प्रोड्यूसेस नेक्टर और द सेंट। या फ्लावर में नेक्टर और सेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज द नेक्टर इज अ स्वीट सिरप और शुगर लिक्विड विच इज यूज्ड एज ए ड्रिंक फॉर द इंसेक्ट। तो जिन फ्लावर में इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होता है उनमें नेक्टर की जरूरत पड़ती है, हवा को नेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही हवा को सेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर सेंट भी पैदा नहीं किया जाता है और नेक्टर भी नहीं। तो नॉट प्रोड्यूसेस नेक्टर एंड सेंट। तीसरा एप्लीकेशन जो होता है, पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर कंसिडरिंग द वेस्टेज। पोलन ग्रेन्स हवा के जरिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ले जाने के लिए हल्के चाहिए, इसलिए पोलन ग्रेन का जो वेट होता है बहुत ही कम होता है। दे आर वेटलेस। इसको डस्टी पोलन ग्रेन्स भी कहा जाता है। तो दे आर लाइट इन वेट। देन सेकंड, दे प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर बिकॉज द चांसेस ऑफ वेस्टेज आर लो। क्योंकि एक जगह से पोलन ग्रेन जब दूसरी जगह हवा के जरिए ले जाए जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हवा उनको ले जाकर दूसरे वाले फ्लावर पर जितने पोलन ग्रेन्स को ले जा रही है उतने ही कोई डेफिनेटली पहुंचाएंगे, जरूरी नहीं है। कुछ पोलन ग्रेन्स हवा जहाँ से ब्लो होना कम हो गई तो वहाँ पर नीचे भी गिर सकते हैं, तो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन बहुत सारा होता है। इसलिए पोलन ग्रेन का वेस्टेज होने के बावजूद भी कुछ पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुँच जाए तो बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स तैयार होना जरूरी होता है। दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसेस इन लार्ज नंबर in order to considering the wastage. स्टिग्मा feathery और hairy। स्टिग्मा जो होता है ये feathery और hairy होता है ताकि पोलन ग्रेन्स को आसानी से कैप्चर कर सके। जैसे हवा के जरिए पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा से टकराएंगे या स्टिग्मा की तरफ आएंगे तो वो feathery या hairy होने के कारण it can easily capture the pollen grains and anthers are versatile. It is a most important features of the anemophilous flower कि एंथर जो होते हैं ये वर्सेटाइल होते हैं, स्लाइटली इंक्लाइन पोजीशन पे होते हैं ताकि हवा के जरिए आसानी से वो फ्लो हो सके। तो दीज आर द एडaptations shown or present in the anemophilous flower. Now after that, the other types of the cross pollination on the basis of the abiotic agent is hydrophily, and the hydrophily is the pollinations by water. अगर पानी के जरिए पॉलिनेशन होता है तो इसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। एग्जाम्पल ज़ूस्टेरा, वेलिस्नेरिया, सिनेटोफाइलम एक्सेट्रा। इन प्लांट में इन फ्लावर में पॉलिनेशन जो होता है इट्स ऑकर बाय वाटर। फ्लावर में
फ्लावर को हाइड्रोप्लस कहा जाए ना, और हाइड्रोप्लस फ्लावर में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं, लेट्स सी लाइक और सिमिलर टू दैट ऑफ द एनिमोफिली, दे आर आल्सो नॉन अट्रैक्टिव विदाउट फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। यहाँ पर भी सेंट की या फ्रेग्रेंस की और नेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती है, और फ्लावर नॉन अट्रैक्टिव होते हैं एज देयर इज नो अट्रैक्शन ऑफ द वाटर टू द फ्लावर्स। सेकेंड, पोलन ग्रैंड्स आर नॉन वेजेबल, ये पानी में खराब नहीं होते हैं, गीले नहीं होते हैं, भीगते नहीं हैं, दे आर कवर्ड बाय अ वैक्सी कोट, तो ये नॉन वेजिबल होते हैं। यहाँ पर इन ऑर्डर टू रिसीव द पोलन ग्रैंड स्टिग्मा स्टिकी होता है, ये चिपचिपा होता है, स्टिग्मा चिपक होता है, ताकि पोलन ग्रैंड जब इसके करीब में आए, इससे टकराए तो इससे चिपक जाए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पोलन ग्रैंड इज लेस देन वाटर और इक्वल टू वाटर और मोर देन वाटर, डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली पर। या तो पोलन ग्रैंड्स पानी से हल्के होते हैं, या फिर पानी से इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, यानी हेवी वेट होती है, या इक्वल होती है, ताकि वो वाटर के सरफेस पे आसानी से फ्लो हो सके। देन हाइड्रोफिली के दो टाइप होते हैं, एक कहलाता है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा कहलाता है ईपी हाइड्रोफिली। नाउ लेट्स सी अबाउट द हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, it is the pollination on the surface of water, on the surface of water। अगर pollination water के surface पे होता है, and when the pollen grains are float on the surface of the water, they transfers through the water but on the surface to the stigma of the other flower, and it is called EP, sorry, it is the pollination below the surface of water. It is the pollination below the surface of water is called हाइपोहाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब ही होता है नीचे। अगर पोलिनेशन वाटर के सरफेस के नीचे होता है यानी विद इन द वाटर, तो इसको हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। स्पेशली इन केस ऑफ द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं उनमें, उनको सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट कहा जाता है, और उनमें जो पोलिनेशन होता है उसको हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। एग्जाम्पल ज़ूस्टेरा। Here the specific gravity of the pollen grain is more than that of the water, इसलिए वो पानी के अंदर सिंक हो जाएंगे और they can be flow and transfer through the water। सेकेंड जो टाइप है ये कहलाता है एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली, it is pollination on the surface of water, surface of water। अगर pollination वाटर के सरफेस पे होता है तो इसको एपी हाइड्रोफिली कहा जाएगा। इसका एग्जांपल आता है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया इवन दो इट इज एन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। वेलिस्नेरिया पानी के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी इसमें पॉलिनेशन पानी के सरफेस पे होता है। एंड द वेलिस्नेरिया इज डायोसियस प्लांट। इट इज डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, एंड बोथ आर प्रेजेंट inside the water। इस तरह से ये प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। there are two types of the plants, male as well as the female plant। the male plants produces the male flowers
This is the male plant which produces the male flowers. And this is the female flower. So the female plant produces the female flower. होता ही है कि जब मेल फ्लावर्स मैच्योर हो जाता है, ये टूट कर इट कम अबाउट एंड फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सपोज दिस इज एन मेल फ्लावर कंटेनिंग द एंथर. ये पानी के सरफेस पे आ जाता है और पानी के सरफेस पे आने के बाद में ये यहीं पर फ्लो होता है. देन इसके बाद में फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है ये काफी लंबा होता है और ये कॉइल होता है. When in order to receive the pollen grain, this stalk of the female flower is uncoiled. ये पहले coil होता है, बाद में ये uncoil हो जाता है और uncoil होकर it reach at the top of surface of the water. और ये जो pollen grains जो है या फिर male flower जो है पानी के जरिए when strike the head of the female flower तो pollination हो जाता है. तो this is in case of the Vallisneria epiadophile. ये जरूरी नहीं है कि जितने भी हाइड्रोफाइट होते हैं इनमें वाटर के जरिए ही पॉलिनेशन होता है. इन मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफाइट द पॉलिनेशंस ऑकर बाय द विंड्स एज वेल एज आल्सो बाय द इंसेक्ट्स. जैसे इन केस ऑफ द लोटस, हालांकि पानी में रहता है लेकिन पॉलिनेशन जो होता है ये इंसेक्ट के जरिए होता है. ठीक है, तो इट इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अबायोटिक एजेंट्स. नेक्स्ट टाइम we'll discuss about the types of cross pollination on the basis of biotic agents.